सांप को दूध पिलाना यह कहावत तो आप में से कई लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आज इसका सही मतलब बांग्लादेश पर फिट बैठता है। बांग्लादेश एक तरफ भारत से दोस्ती करना चाहता है, वहीं अब पाकिस्तान से भारी मात्रा में खाने पीने की चीजें इंपोर्ट करके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश शुरू कर चुका है। लेकिन भारत भी चुप नहीं रहने वाला है। अब भारत ने भी एक ऐसी चाल चली है जिसे सुनकर बांग्लादेश के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो यदि आपको भारत सरकार का यह कदम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो जरूर देखें। बांग्लादेश जो लंबे समय से आलू और प्याज के आयात के लिए भारत पर निर्भर रहा है, अब पाकिस्तान से इन वस्तुओं की खरीद की तैयारी कर रहा है। 2023 से 24 के वित्तीय वर्ष में भारत ने बांग्लादेश को लगभग 7,24,000 टन प्याज निर्यात किया था, जिसकी कीमत लगभग $145 मिलियन थी। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के 6,70,000 टन से अधिक है। लेकिन मौजूदा समय में बांग्लादेश ने भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में एक नया मोड़ लिया है, जो भारत और बांग्लादेश के आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। बांग्लादेश ने हाल ही में संकेत दिए हैं कि वह अपने कृषि आयात में विविधता लाने के लिए पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करना चाहता है। यह कदम भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव के बीच आया है। पाकिस्तान से आयात करने की योजना न केवल भारत के लिए व्यापारिक नुकसान का संकेत है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच के राजनीतिक और कूटनीतिक समीकरणों में बदलाव की ओर भी इशारा करता है। भारत से किनारा क्यों? बांग्लादेश का भारत से दूर जाने का मुख्य कारण दोनों देशों के बीच हालिया राजनीतिक तनाव हो सकता है। साथ ही बांग्लादेश ने भारतीय प्याज और आलू की बढ़ती कीमतों का हवाला दिया है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं पर दबाव बढ़ा है। इसके अलावा बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भी हवा दी जा रही है, जो व्यापारिक फैसलों को प्रभावित कर सकती है। पाकिस्तान के साथ व्यापार करने के कई फायदे और चुनौतियां हैं। जहां एक ओर पाकिस्तान से आयात करना बांग्लादेश को सस्ती दरों पर प्याज और आलू प्राप्त करने का मौका दे सकता है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच लॉजिस्टिक्स और परिवहन का मुद्दा व्यापार को जटिल बना सकता है। भारत के लिए चिंता का विषय। भारत के लिए यह स्थिति व्यापार और कूटनीति दोनों ही दृष्टिकोण से चिंता का कारण है। बांग्लादेश लंबे समय से भारत के लिए एक प्रमुख निर्यात बाजार रहा है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का बढ़ता व्यापार भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को कमजोर कर सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच खाद्य उत्पादों का व्यापार लंबे समय से एक महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध का हिस्सा रहा है। भारत बांग्लादेश को प्याज, आलू, दालें और अन्य खाद्य उत्पादों का बड़ा निर्यातक है। हालांकि जब भारत अपने निर्यात को रोकने या सीमित करने के निर्णय लेता है, तो इसका बांग्लादेश की खाद्य आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत बांग्लादेश खाद्य व्यापार के आंकड़े 2023-24 में भारत ने बांग्लादेश को लगभग 7,24,000 टन प्याज का निर्यात किया, जिसकी कुल कीमत लगभग $145 मिलियन थी। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 6,71,000 टन था, पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया तो बांग्लादेश में प्याज की कीमतें अचानक दोगुनी से भी अधिक हो गई, जिससे आम लोगों को भारी आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ा। 2021-22 से 23 में भारत ने बांग्लादेश को लगभग 3.5 लाख टन आलू का निर्यात किया। भारत की पूर्वोत्तर सीमाओं से सटे होने के कारण परिवहन लागत कम होती है, जिससे यह व्यापार बांग्लादेश के लिए किफायती बनता है। इनफैक्ट, अगर आलू का निर्यात रोका जाए तो बांग्लादेश को इसे अन्य देशों से महंगे दर पर आयात करना पड़ सकता है। भारत बांग्लादेश को चना और मसूर की दालों का भी एक बड़ा निर्यातक है। जब भारत ने 2017 में दालों पर निर्यात शुल्क लगाया था, तो बांग्लादेश को म्यांमार और कनाडा जैसे वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर होना पड़ा, जो महंगा साबित हुआ। भारत द्वारा निर्यात रोके जाने पर बांग्लादेश में खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू जाती हैं। 2020 में प्याज निर्यात पर प्रतिबंध के दौरान बांग्लादेश में प्याज की कीमतें 70 से 100% प्रति किलो से बढ़कर 200 से 250% प्रति किलो तक पहुंच गई। विकल्पों की तलाश भारत पर अत्यधिक निर्भरता के कारण बांग्लादेश अब पाकिस्तान, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों से खाद्य उत्पाद आयात करने के प्रयास कर रहा है। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से प्याज और आलू आयात करने की संभावना पर विचार किया है। भारतीय निर्यात नीतियों ने बांग्लादेश की सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बनाया है। आम जनता और व्यापारी वर्ग भारत निर्भरता को कम करने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश को अपने खाद्य आपूर्ति स्रोतों में विविधता लानी चाहिए,
ताकि किसी एक देश पर निर्भरता ना हो। बांग्लादेश अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ाकर भारत पर निर्भरता कम कर सकता है। बांग्लादेश को भारत के साथ दीर्घकालिक व्यापार समझौते करने चाहिए, जिसमें निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंधों की सीमा तय हो। भारत और बांग्लादेश की भौगोलिक निकटता और सहज परिवहन मार्गों ने इस व्यापारिक रिश्ते को और मजबूत किया है। भारत की पूर्वोत्तर सीमा से सटे बांग्लादेश के बाजारों में भारतीय उत्पादों की आसान पहुंच है, जिससे व्यापार सुगम और सस्ता बनता है। इस व्यापारिक साझेदारी ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को गहराई दी है। हालांकि बांग्लादेश अब पाकिस्तान जैसे अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक समीकरण बदल सकते हैं। भारत की कृषि उपज और परिवहन की कुशलता इसे एक भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार बनाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश ने खुद भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी, जो भारत को अपने तेवर दिखा रही थी। सरकार पर आरोप यह भी लग रहे थे कि वह अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, लेकिन वही अंतरिम सरकार अब घुटनों पर आती दिख रही है। वह इसलिए क्योंकि बांग्लादेश ने भारत से 468 टन आलू मंगवाए हैं। भारत से आयातित कुल 468 टन आलू गुरुवार शाम को जैसोर के बेनापोल लैंडपोर्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। मालगाड़ी से लाए गए इस माल की खेप को शनिवार को उतारा जाएगा। लैंडपोर्ट पर CNDF एजेंट आलम एंड सस के नजमुल अरिफिन जॉनी ने कहा कि सीमा शुल्क निकासी कस्टम क्लियरेंस के लिए जरूरी दस्तावेज शनिवार को बेनापोल कस्टम हाउस में जमा किए जाएंगे। 9,460 आलू की बोरियां मंगवाई। नजमुल अरिफिन जॉनी ने कहा कि सीमा शुल्क और रेलवे प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद माल की खेप को बेनापोल बंदरगाह या नोवापारा में उतारा जाएगा। इसके बाद आलू को ढाका और चटगांव सहित विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किया जाएगा। वहीं स्टेशन मास्टर सईद उज्ज ने कहा कि आयातक चप्पन बावक राजशाही से टाटा ट्रेडर्स ने मालदा भारत से आतिफ एक्सपोर्टर्स की ओर से निर्यात किए गए माल को आयात किया। उन्होंने बताया कि मालगाड़ी में आलू की 9,460 बोरियां थीं और इस खेप का आयात मूल्य 1,07,640 है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।